राजस्थान में 14 अगस्त को असेंबली सेशन की शुरुआत होनी है और ऐसे में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक के खेमे में हलचल नजर आ रही है। आज बीएसपी अरकान असेंबली के कांग्रेस में जाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। अदालत में बीजेपी और बीएसपी की अर्जियां एक साथ सुनी जाएंगी। वाज़ेह है कि बीजेपी रुकन असेंबली मदन दिलावर ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उनकी अपील है कि 14 अगस्त को शुरू हो रहे असेंबली सेशन में बीएसपी अरकान असेंबली की हक रायदही पर रोक लगाई जाए। दूसरी जानिब बीएसपी ने भी इस मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की। और दूसरी तरफ आज राजस्थान हाईकोर्ट में भी राजस्थान का सियासी बुहरान जेर बहस रहेगा। वाज़ेह है कि बीएसपी अरकान असेंबली के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में हाईकोर्ट ने स्पीकर और अरकान असेंबली को नोटिस दिया था। आज इस मामले पर एक रुकनी बेंच फैसला सुनाएगी। माना जा रहा है कि अगर फैसला कांग्रेस के खिलाफ आता है तो बीजेपी फ्लोटर्स की मांग कर सकती है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अरबाज अहमद जयपुर से। अरबाज, आज का दिन भी राजस्थान की सियासत के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज जो राजस्थान हाईकोर्ट में जो सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है, बड़ा मामला है। जो सियासी एक तरह से बहरान आप देख सकते हैं कि राजस्थान में मुसलसल जारी है। पिछले 32 दिन से कल रात को जो एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला। पहली बार सचिन पायलट सामने आए, सारी चीजें हुई, जो 19 विधायक आए उनकी आलाकमान से बातचीत हुई। अब राजस्थान हाईकोर्ट पर सबकी नजर है कि यहाँ पर जो मदन दिलावर ने एप्लीकेशन लगाई है जो बीएसपी विधायकों के मामले में, उसमें क्या रहने वाला है। जो वकील हैं वो कोशिश कर रहे हैं लगातार इस पूरे मामले में पार्टी बनने की। पूनम चंद भंडारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो राजेंद्र गुड़ा के वकील हैं, जो कि लगातार इस मामले में अपनी तरफ से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे साथ में मौजूद है। अब क्या पूरा मामला है और आप अभी क्या स्थिति है अंदर? देखिए, आज मामला लगा हुआ था, लेकिन बीएसपी के जो एडवोकेट हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इस वक्त और शायद एक आध घंटे में वहाँ बहस रहेगी तो उसका आउटकम हो जाए, उसके बाद में इस मामले को सुना जाए। तब तक के लिए पास ओवर की रिक्वेस्ट की गई थी। कांग्रेस के जो थे उन्होंने जो लगाई थी एप्लीकेशन इम्प्लीडमेंट की, उन्होंने कहा था तनख्वाह साहब वीसी पर हैं और वो बहस करना चाहते हैं। हमने कहा हमने भी लाई एप्लीकेशन, उसमें सुन लिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि जो पिटिशनर ने रिक्वेस्ट की है पास ओवर की, तो उसको हम उसके बाद में ही सुनेंगे, उससे पहले किसी सुनेंगे नहीं। ये भी कहा कि आई एम नॉट इन हरी, डोंट वरी, आई एम नॉट इन हरी, ये शब्द कहे उन्होंने। ये जज साहब ने कहा है। तस्लीम साहब हमारे साथ मौजूद है। सब क्या सिचुएशन है? आप बसपा के जो विधायक हैं राजेंद्र गुड़ा, उनकी पैरवी कर रहे हैं, तो अभी किस स्टेज में पूरा मामला है? आज की जो तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि बड़े दिग्गज वकील शामिल हो रहे हैं, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, हरीश साल्वे, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। क्या नई जो है एक तरह से देखी जाए दिशा मिलेगी राजस्थान की सियासत? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज दो मैटर पेंडिंग है। एक तो डिवीजन बेंच का जो इंटरिम ऑर्डर था उसके खिलाफ जो है डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट में मदन दिलावर की ओर से एक एसएलपी फाइल की गई है। दूसरी पिटीशन जो है, एक ट्रांसफर पिटीशन जो है, वो कांग्रेस की तरफ से वहाँ लगाई गई है कि साहब इस मैटर को ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में किया जाए। ट्रांसफर पिटीशन जो है वो डिफेक्ट साइड में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब इन दोनों मैटर को ही साथ लगाया जाए। तो आज जब ये मैटर राजस्थान हाई कोर्ट में जब कॉल हुआ तो बसपा की ओर से और जो है मदन दिलावर की ओर से ये कहा गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आने वाला है और अभी 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ सुनवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए इस मैटर को जो है पास ओवर किया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जब व्हेन दे आर नॉट इन हरी देन व्हाई यू आर वरी। हमने इसको ऑब्जेक्शन किया कि साहब इसको, क्योंकि डिवीजन बेंच का ऑर्डर है कि इसको आज ही सुना जाए, आज 11 तारीख को ही सुना जाए, तो इसको अभी सुन लिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि जब इनको जल्दी नहीं है तो आप फिक्र नहीं करें, हम 2 बजे जो है पूरे मेरिट पे सुनेंगे और 2 बजे तक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसका भी आउटकम आ जाएगा। देखिए, जो गुंजाइश अगर देखी जाए, पूरे राजस्थान के हालात सबके सामने है, पूरे देश की नज़र राजस्थान पर है। ऐसे में जो पिटीशन लगी है जिसमें स्टे मांगा गया है कि भाई जो राजस्थान के अंदर विलय हुआ है बीएसपी का, वो इस पर स्टे दिया जाए, उसे गैर कानूनी साबित किया जाए। कितनी गुंजाइश आप मान करके चलते हैं कि इस पर स्टे आ सकता है, नहीं आ सकता, या क्या इसमें कानूनी मामले हैं, पेच है, जिस हिसाब से इनके जो विलय के ऊपर कोई सवाल उठ सकते हैं, या ये मजबूती से बना रहेगा? देखिए, ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, गोवा वाला मैटर और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना है कि मर्जर सही हुआ है या गलत हुआ है, मर्जर हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसमें आर्टिकल शेड्यूल 10 जो है उसके अंदर जो है उसको सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि शेड्यूल 10 के तहत क्या ये मर्जर है या नहीं है, और मर्जर है तो ये सही मर्जर है या नहीं है। राजस्थान के अंदर जो है ये मर्जर सितंबर 2019 के अंदर हुआ था,
लेकिन उस टाइम बीजेपी की ने कोई इसको चैलेंज नहीं किया और अब मार्च में जाके इस बात को इन्होंने उठाया है। तो ये मर्जर जब फाइनल हो चुका उसके बाद में करीब 8-9 महीने के बाद उन्होंने डिस्प्यूट रेज किया है। तो हमारा कहना ये है कि एक तो इसमें ये डिले है और ये 10th शेड्यूल में ये कवर होता है और इसमें ये मर्जर जो है ये सही है और इसमें की जो पूरी लेजिस्लेटिव पार्टी का मर्जर हुआ है इसलिए ये मर्जर सही है। तो ये अब न्यायालय को तय करना है कि साहब न्यायालय ये मर्जर सही है या नहीं है और ये कोर्ट तय करेगी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाके तय होगा। जी बिल्कुल, 2 बजे है ना, देखिए इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप देखिए कि राजस्थान में जो 6 MLA हैं बीएसपी के, उनका फ्यूचर क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और राजस्थान के हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद तय होना है। क्योंकि देखिए अभी अगर कोई गुंजाइश राजस्थान की सियासत में फेरबदल की, फ्लोर टेस्ट की डिमांड की या फिर आने वाला वक्त में कुछ बड़े बदलाव की बची तो वो इस फैसले के ऊपर है। क्योंकि ये 6 विधायक अगर इधर उधर होते हैं तो उसके बाद में सचिन पायलट और अरबाज अशोक गहलोत का इस वक्त क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। अपने परिवार से, अपने मतदाताओं से पूछो, फिर फैसला करो। और उसके बाद में भी मीडिया ने उस पत्र को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो धज्जियां उड़ी है इन बीजेपी नेताओं की कि कहाँ तो वो 3 प्लेन हायर किए गए एयरक्राफ्ट को भेजने के लिए गुजरात में, 1 प्लेन जा पाया इनका। दूसरा, आज उनको बाड़ेबंदी करनी थी, बुला लिया गया सबको, अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी गई। तो आप सोच सकते हो कि इनकी जो स्थिति बनी है और जो हमारे साथियों ने इनकी दुर्गति करी है, ये भी याद रखेंगे कि किस रूप में ये षड्यंत्र करते हैं। तो षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाले हैं। और राजस्थान की जनता ने दिखा दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है, हमारे विधायकों ने दिखा दिया है कि बीजेपी का जो अहम है, घमंड है, अहंकार है, देश के अंदर हर राज्य के अंदर कांग्रेस जनों के अंदर उत्साह का संचार हुआ है और सब मिलकर के इनका मुकाबला कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने का संकट सबसे बड़ा है, उसमें भागीदार बन सकते हैं। और हम सबका कर्तव्य, आप लोगों का भी है, हर प्रदेशवासी का, हर देशवासी का है। अभी संकट डेमोक्रेसी को बचाने का है। सर, तो क्या कह सकते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग आप देख लो जयपुर में क्या क्या हो रहा है, चुन करके और बेशर्मी से कांग्रेस वाले जब राज करते थे हर चीज देखते थे, जनता क्या सोचेगी, जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये हमारी भावना होती थी। उसके अकॉर्डिंग टू फैसले होते थे, मुख्यमंत्री के इस्तीफे, रेल मंत्री के इस्तीफे, लॉ मिनिस्टर के इस्तीफे। अब इतनी बेशर्म सरकार आई है, लोग क्या कहेंगे चिंता ही नहीं है। जब आप धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो फिर ये जो आपकी भावना है कि परवाही मतलब लोग क्या कहेंगे, धर्म के नाम के डिवाइड करो, चुनाव जीत के आओ। 31% पे आए पहले, अब आए 39% पे आए। बाकी लोग रहते नहीं कि देश के अंदर 70% लोग क्या सोचते हैं। तो ये भूलना नहीं चाहिए सरकार को। जिस प्रकार का माहौल बनाया गया वो सब आपके सामने, कहानी आपके सामने है। सर, आपके विधायक राजी है इस फार्मूले से, उनसे बातचीत हो गई पहले या अब होगी आज? बातचीत होती रहती है राजनीति में। आप जानते हैं कि समय समय पर हम लोग बात करते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है, उसकी चिंता नहीं करें। पार्टी तो अरबाज, अभी हम सुन रहे थे किस तरह से अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। और अरबाज, ये हम सभी जान रहे हैं कि कितने मंझे हुए सियासतदार रहे हैं अशोक गहलोत, और इस मुश्किल वक्त में भी इसी तरह से वो निकलकर सामने आए हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हमारे साथी अरबाज से, और अरबाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए। आपके मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगी। तो नाज़रीन, राजस्थान की जो सियासत है उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। बेहद